नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हम आप सभी से एक ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मैं उनका परिचय आप सभी से कराने का कार्य कर रहा हूं। वो खुद बताएंगे अपना परिचय कि किस रूप में, धार्मिक रूप में काम करते हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं। मैं स्वागत है बहुत बहुत। और मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। हम अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक अनुभाग है, गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट, जिसके मुख्य ट्रस्टी के रूप में मुझे दायित्व तो मिला है समाज में रचनात्मक अभियान चलाने का। मेरा नाम डॉक्टर दीनानाथ सिंह है। समाज में स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। आप जिस गायत्री परिवार में काम करते हैं, गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य क्या है? पहले तो हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे कि आपने इस अखिल विश्व गायत्री परिवार को एक अपना अमूल्य समय प्रदान किया है और गायत्री परिवार की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का जो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार है, धन्यवाद है, शुभकामनाएं। अपना क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट करिए। ये जो आपका गायत्री परिवार है, इस गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य क्या है? गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। ये तभी संभव है जब कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करता है। और ये एक ऐसा मंत्र है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व निखर करके सामने आते हैं। मतलब जब उसके गुणों का जागरण होता है, वो अपने को ये समझ पाता है कि मैं क्या हूं। जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने पहली पुस्तक भी लिखी थी कि मैं क्या हूं। जब वो ये समझता है तो पहले व्यक्तित्व का निर्माण करता, फिर परिवार का निर्माण करता, फिर समाज का निर्माण करता। अगर इस प्रक्रिया को लेकर के अपने जीवन में चलता है तो वहीं पे मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण सुनिश्चित होता है। आपके संगठन से, आपके गायत्री परिवार से आम व्यक्ति आपके सिद्धांतों के हिसाब से कैसे जुड़ सकता है? हमारे सिद्धांतों से नहीं, गायत्री परिवार के सिद्धांतों से। हाँ, आपके गायत्री परिवार। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने गायत्री महामंत्र को सुलभ और सरल कर दिया है। हर व्यक्ति उसका उच्चारण कर सकता है। जुड़ने का उद्देश्य, जुड़ने का प्रक्रिया कोई बहुत कठिन नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने अपनी पुस्तक में कहा है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, उत्कृष्ट सोच रख रहा है, वह व्यक्ति गायत्री परिवार का अभिन्न अंग है। और वैसे जुड़ने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में ये बताया है कि कोई भी बहुत सरल तरीके से सूर्य के सामने खड़ा होकर के अक्षत पुष्प के साथ सूर्य अर्घ देता है और गायत्री मंत्र का 24 बार उच्चारण कर लेता है, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का दीक्षा उसको प्राप्त हो जाता है। ये सबसे सरल विधि है। संगठन द्वारा समाज सुधार के लिए कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं? संगठन के द्वारा नशा मुक्ति उन्मूलन, वृक्षारोपण का कार्य, रक्तदान शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। घर घर, जो हम अपने सरल भाषा में बोले घर घर, हमारे मिशन की भाषा में गृह गृह यज्ञ, गृह गृह जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ हम बाल संस्कार शाला चला रहे हैं, जो बच्चों को बचपन से ही संस्कार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें, क्योंकि ये विद्यालय से और बाल संस्कार शाला के माध्यम से ही बहुत सारे संस्कारों को जो है दिया जा सकता है। ये है। इसके बाद से विद्यालयों में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कराई जा रही है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के बच्चों, ग्रेजुएशन की भी व्यवस्थाएं ये भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत कराया जा रहा है। और जन्म दिवस, विवाह दिवस पे 24 दीपों से दीप यज्ञ का कार्यक्रम
कर चलाया जाता है। इसमें गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म दिवस है या विवाह दिवस है तो वो बस सूचना देगा, हमारे पंडित जी जाएंगे और हो सकता है हम भी लोग साथ जाएं, और उनके यहाँ अपने व्यवस्था से उनके यहाँ दीप यज्ञ का कार्यक्रम सुनिश्चित कराया जाएगा। जैसे आपने कहा कि युवा भी हमसे जुड़ रहे हैं जी, इंटरमीडिएट जी, हाई स्कूल के, जी। तो आप लोगों ने युवाओं को जोड़ने के लिए क्या प्रावधान रखा है, किस तरीके की व्यवस्था? देखिए, जो आपसे आकर्षित हो युवा जो गायत्री परिवार से जुड़े। ठीक बात है। देखिए, बात यह है कि आज की डेट में अगर किसी युवा से ये बात कहा जाए कि तुम्हें गायत्री परिवार में आना है तो उसको घबराहट होने लग रही है, क्योंकि ऐसा माहौल बदल गया है, ऐसी व्यवस्थाएं बदल गई हैं कि तो इसमें युवाओं के हिसाब से हमने अपने आप को परिवर्तित किया है। जैसे एक छोटा उदाहरण कि अगर हम पागल को आदमी बनाना है तो पागल के साथ पागल की भाषा में अगर हम नहीं बात करेंगे तो मेरी भाषा को नहीं समझ सकता है, और जब मेरी भाषा को समझेगा तो मेरे अनुकूल हो जाएगा वो। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैं अपने आप को युवाओं के बीच में परोसता हूं, और आपको एक विशेष बात बताता हूं कि मैं किसी दारू की दुकान के आसपास भी घूमता हुआ दिखाई दे जाता हूं, किसी ठेले की दुकान पे भी घूमता हुआ दिखाई दे जाता हूं। कुछ भाई हमारे कहते हैं कि अरे भाई साहब आप गायत्री परिवार के हैं और आप ऐसा क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा आके घर पे पूछो भाई, तब मैं बताता हूं। मेरा उद्देश्य उसके पीछे रहता है कि अगर 10 मैं दारू पीने वाले आदमी को देखता हूं तो उसमें से 2 को तो मैं अपना रिश्तेदार बना करके उठा ही लाता हूं, और 6 महीने में उनका खर्चा उठाता हूं। 6 महीने बाद वो नशा मुक्त युवा बनता है। ये मैं व्यक्तिगत जीवन का संकल्प है, ये मैंने लिया है। और ऐसे हमें अप्रोक्सीमेटली बता रहे, वैसे तो रजिस्टर देखना पड़ेगा, करीब 1200 प्लस युवाओं को मैंने नशा मुक्त किया है। आज 3 युवाओं को मैंने सुरती रास्ते में फेंकवा करके आया। यानी नौकों के बीच में आप एक अलग जगाए हुए हैं जी। और जब तंबाकू जैसे नशीली चीज को आप आज के परिवेश में छुड़वा दे, आज उसने मेरे हाथ में 10 लोगों के समक्ष उसने रखा कि ये मैं दे रहा हूं आपको, आज से मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? हम क्या भाई ऐसा आज मैं क्या हो गया, गुरुदेव का तो दर्शन भी नहीं मिला तुम्हें, हम तो एक सामान्य व्यक्ति। वो बोला कि आपकी संगत से हम इतना प्रभावित हो चुके हैं कि हम छोटे छोटे पैसे को बचाएंगे तो आप इतनी यात्रा कराते हैं तो कहीं मैं शामिल कर दूंगा उसमें अपना हिस्सा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सवाल और आपसे है जी, विश्व शांति और मानव एकता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके संगठन के द्वारा? आपने अपनी बात तो रख दी कि मैं रास्ते चलते विश्व शांति के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में प्रत्येक जनपदों में जब साधना यज्ञ का कार्यक्रम अनवरत रूप से किया जा रहा है, जो केवल विश्व शांति के लिए किया जा रहा है। जो अभी सामने चुटपुट विभीषिकाओं के रूप में, घटनाओं के रूप में आपको दिखाई दे रही हैं, ये बड़े स्वरूप में ऐसा लगता है कि आगे आएगा। इसकी पूर्वाभास गायत्री परिवार को पहले से है। उसी परिप्रेक्ष्य में इसको प्रत्येक जनपदों में यह अभियान चल रहा है कि यज्ञ से, जप से, माने माला का जप, गायत्री मंत्र के जप से हर घरों में ये संकल्प है कि सभी लोग ये करें जिससे विश्व को शांति मिले और सब जन हानि रुक सके और राष्ट्र हमारा मजबूत हो सके, सशक्त हो सके। एक बात और बताएंगे, इस विश्व शांति के पीछे अखिल विश्व गायत्री परिवार जाति पाति धर्म संप्रदाय सबसे दूर हट करके काम करता है। गोरखपुर, वर्तमान समय में गोरखपुर में आपके संगठन का संचालन किस रूप में किया जा रहा है? क्योंकि आपका संगठन हरिद्वार पीठ से चल के आ रहा है और जिलों जिलों में आप संचालन में यह है कि अभी क्या नाम है, हमने युवाओं को जोड़ा है और अब उन्हीं के माध्यम से अखंड ज्योति पुस्तक, जैसे हमारी गुरुदेव का उद्देश्य है कि विचार क्रांति अभियान, मेरी पुस्तक को हर घर पहुंचाना है। ये पहला काम है दीक्षा लेने के बाद। ये
आज हम लोग 108 अखंड ज्योति पुस्तक वितरण करके आ रहे हैं। ये है। इसके बाद समाज ये जनपद स्तर पे जो भी अधिकारी आते हैं हम उनसे मिलते हैं, बता रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे द्वारा इतने अभियान कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है। और वो ये भाई हमारे चला रहे हैं, जिससे इनके रचनात्मक अभियान जो हमारे चल रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान है, बाल संस्कार शाला है, वृक्षारोपण है, यज्ञ है, रक्तदान शिविर है, ये जितने भी चीजें हैं, हाँ, ये सारी चीजों में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आने पाए, हम न भी रहें तो ये युवा भाई स्वयं एवं मिल करके इस कार्य को पूर्ण कर लें। अभी तक के जीवन काल में, आप जब से गायत्री परिवार में जुड़े हैं, अभी तक के जीवन काल में आम व्यक्तियों से हट के, जो आम व्यक्ति हैं, जैसे आपने कहा एक तंबाकू छुड़वा दिया, आज उसने शपथ लिया, कसम खाई और फेंक दिया, आज के बाद नहीं खाएंगे, तो अपने जीवन काल में अधिकारी वर्ग जैसे अधिकारियों के बीच में आप जाते हैं, आप गायत्री परिवार में उनको कभी शामिल करने को मौका मिला या उनको दीक्षा दिलाने का मौका मिला? हाँ जी। कितने अधिकारियों को आज तक आप दिला चुके हैं? पहले तो आपको बता दें कि हमारे स्वर्गीय डॉक्टर वाईडी सिंह साहब, जो आज नहीं है और हम लोगों के संरक्षक होते थे, हम लोगों को मार्गदर्शन देते थे, हमारे 51 कुंडी यज्ञ में वो परिवार के साथ उपस्थित हुए, दीक्षा लिए। प्रथम तो यही, आज वो नहीं है, लेकिन परिवार में जो सम्मान, जो चीजें मिलती हैं, इसके अलावा नाम तो मैं किसी का इंगित नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन अभी जनपद में मान करके चलिए कि 40+ लोगों को मैंने दीक्षा दिलवा दिया है गायत्री परिवार से। अब नाम मैं कुछ नहीं ले सकता। और ये भी आपसे बता दूं, उसमें 2-1 लोग ऐसे भी थे जो कहीं से नशे में उलझे हुए थे, जिनको मैंने निकाल दिया। उनके पास बैठ करके उन्होंने मुझसे पूछा, बोला कि दीनानाथ जी कोई काम हो तो बताइए, क्योंकि आपने मेरा काम किया तो मुझे भी करना है। हम कहे एक काम करिएगा सर, कभी मेरा युवा भटकता हुआ आएगा तो उसके सर पे हाथ रख दीजिएगा और उसका कल्याण कर दीजिएगा, उसकी जरूरत को पूरी कर दीजिएगा, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी जीवन की। जी, ये देखिए थे दीनानाथ सिंह जी, जो गायत्री परिवार में हैं, जुड़े हुए हैं और गायत्री परिवार में उन नशीली पदार्थ का सेवन करने वाले नौजवानों को एक नशा मुक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। और अभी इन्होंने बताया कि मैं दारू के ठेके से लेके हर जगह पे ऐसे नशीली जगहों पे जाता हूं, वहां से उन नौजवानों को चुन के लाता हूं कि कसम खाओ, शपथ लो और इसको छोड़ो, इस नशे से कुछ होने वाला नहीं है, पूरा परिवार बर्बाद होगा। और गायत्री मंत्र का जाप करो और गायत्री परिवार में शामिल हो, प्रभु का भजन करो और अपना जो कर्म तो करना ही है, कर्म करते रहो और कर्म के साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखो। इस तरीके का इन्होंने, देखिए अभी हमारी बातचीत में कहा कि हम कई अधिकारियों को भी, कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, वो नशीली चीजों का सेवन करते थे और मैं उनसे इस नशा से मुक्त दिलाया और वो अपनी जीवन काल में बड़े ऐशो आराम से अच्छे पद पे थे और अच्छे पद पे चल रहे हैं। तो ये गायत्री परिवार का मंत्र है, जो गायत्री परिवार में जुड़े। देखिए कितनी अच्छी बातों से आज हम सभी रूबरू हैं।